दोस्तों कहते हैं अगर एक जवान लड़की और एक जवान लड़के को एक कमरे में रखा जाए तो वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक वो नहीं रह सकते, वो अपने हवस पर बेकाबू नहीं कर सकते। तो आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है, बिल्कुल ये लाइन उस पर फिट बैठती है। दोस्तों ऐसे ही डॉक्टर विश्वास जो कि लोगों को मर्दाना ताकत की दवाई देता था, लेकिन उसके अपने घर में अंधेरा था। वो अपने पत्नी को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहा था और यही वजह थी कि उसकी पत्नी डॉक्टर विश्वास के करीबी दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त सुरेंद्र थे, उनका नाम सुरेंद्र था, वो उनसे फंस चुकी थी। और डॉक्टर विश्वास था वो सुरेंद्र पर इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि एक बार जब वो अपने गांव वेस्ट बंगाल गया वो अपने पत्नी को और बच्चों को सुरेंद्र को ही पास छोड़कर गया। उनके रखवाली करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास छोड़ गया और कह गया कि मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जाने के बाद जब तक मैं गांव से लौटकर वापस नहीं आऊँगा तब तक मेरे बीवी और बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना, इनकी देखभाल करना, इनके अच्छे बुरे का इनको कुछ हो ना जाए, इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, उस डॉक्टर के जाने के बाद में गांव में फिर जो हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला और बड़े ही चमत्कारी बात हुई। दोस्तों ये पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चंदन भाई, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पढ़ाई पूरी करके रोजी रोटी की तलाश में डॉक्टर विश्वास अपने एक दोस्त की मदद से पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के एक जिला बरेली में आ गया था। दोस्तों अब वो उसका जो दोस्त था बरेली में जो रहता था वो वहीं पर रहकर, वो भी डॉक्टरी लाइन का था, वहीं पर रहकर अपनी क्लिनिक चला रहा था, वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। डॉक्टर विश्वास वो दोस्त के कहने पर ही बरेली आया था। लेकिन दोस्तों डॉक्टर विश्वास जो था वो बवासीर और तमाम जैसी बीमारियों के दवाइयों का इलाज करता था। वो लोगों को उनके मर्ज के हिसाब से उनको दवाई दिया करता था। तो इसलिए डॉक्टर विश्वास जब वहाँ पर आया तो उसने देखा कि बरेली में तो नहीं, लेकिन मैं किसी आसपास के गांव में अपनी क्लिनिक खोलूँगा तो मेरा वहाँ पर काम अच्छा चल जाएगा। तो यही सोच करके वो मीरगंज से 5 किलोमीटर दूर एक गांव हुरहुरी में जा पहुँचा और वहाँ पर लोगों से राय मशवरा करके अपनी एक क्लिनिक खोल देता है। हुरहुरी के लोग ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, वहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई छोटी मोटी क्लिनिक नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर कोई दवाई लेना जाना पड़ता था। तो जिससे उससे रात में कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनको गांव से दूर ही जाना पड़ता था। जब डॉक्टर विश्वास उनके गांव आते हैं और वहां पर वो क्लिनिक खोल लेते हैं तो सभी गांव वालों ने उनका दिल से स्वागत किया था। तो और सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई था कि हमारे गांव में भी एक डॉक्टर आ गया। और डॉक्टर विश्वास उन सबके बीच में काफ़ी दिनों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में ऐसे घुल मिल गया था जैसे कि वो उसी गांव का रहने वाला था। उन गांव वालों ने भी उसको ऐसे ही इज्जत दी, उसको ऐसे ही मान सम्मान दिया जैसे कि वो इसी गांव में पला बड़ा हो। दोस्तों इसी तरह से डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक चल पड़ी और डॉक्टर विश्वास की पत्नी लवली अपना घर का काम धंधा ख़त्म करके उसकी क्लिनिक पे आकर उसका हाथ बताती थी। और डॉक्टर विश्वास की पत्नी लवली को सभी गांव वाले भाभी कहते थे। और जब डॉक्टर विश्वास अपना क्लिनिक का काम ख़त्म करके सारे कुछ लोग जो गांव के इकट्ठा कर रात को इकट्ठा डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक पर आ जाया करते थे और वहीं पर तमाम बातचीतें करते, गप्पे लड़ाई करते थे और अपना टाइम पास करते थे। टाइम बड़े ही आराम के साथ बीत रहा था और उन्हीं में गप्पे लड़ाने वालों में से एक दोस्त, डॉक्टर विश्वास का दोस्त जिगरी यार बन गया था सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जाट जाति का था और घर से बहुत ही मजबूत था और हट्टा कट्टा था। वो कुछ करता नहीं था, बस इधर उधर घूमना फिरना था और घर में उसके कुछ करने के लिए कोई काम वगैरह नहीं था। और डॉक्टर विश्वास की उससे दोस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसने अब इस दोस्त को, सुरेंद्र को, अपने कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अगर शहर से कोई दवाई मंगानी होती था या कोई छोटा मोटा काम करवाना था तो उस सुरेंद्र को याद करता था, सुरेंद्र से ही कहता था।
अगर इसको आने वक्त में किसी पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब भी वो सुरेंद्र को याद करता था। इस तरह से सुरेंद्र का डॉक्टर विश्वास का घर आना जाना भी हो गया था और डॉक्टर विश्वास की पत्नी को सुरेंद्र अपनी भाभी ही मानता था और भाभी ही कहता था। बिना रोक टोक उसके घर में उसका आना जाना शुरू हो चुका था और इसी आने जाने में डॉक्टर विश्वास उसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे थे कि वो सुरेंद्र को अपनी पत्नी लवली के साथ शॉपिंग वगैरह करने भी भेज दिया करते थे। और एक दिन इसी तरह से डॉक्टर विश्वास ने अपने पत्नी के साथ सुरेंद्र को बरेली शॉपिंग करने के लिए भेज दिया। जब बरेली शॉपिंग करने के लिए लवली उसके साथ जाती है तो फिर वो उसकी जल्दी उनकी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद में सुरेंद्र कहता है कि भाभी जी अभी तो टाइम काफ़ी है, क्यों ना आज बरेली में कोई पिक्चर देख ली जाए। लवली भी कहती है अगर देवर जी तुम्हारा इतना ही पिक्चर देखने का जी कर रहा है तो फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। चलो आज तुम्हारे साथ मैं भी पिक्चर देख लूँगी और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। चलो आज दोनों साथ चल के पिक्चर देखते थे। जब ये सुनता है सुरेंद्र तो वो 2 टिकटें जाता लेता है और सिनेमा हॉल में दोनों पहुंच जाते हैं। सिनेमा हॉल में पिक्चर शुरू हो जाती है। अंधेरा होने के बाद में पिक्चर चल रही थी। जब एक रोमांटिक सीन आता है तो सुरेंद्र लवली का हाथ पकड़कर चूम लेता है। दोस्तों जब लवली का हाथ पकड़ सुरेंद्र चूमता है तो लवली को ये बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो उसका हाथ आराम से दबाती है और अपने गोद में उसका हाथ रख लेती है। जैसे तैसे करके फिल्म पूरी होती है और दोनों जब सिनेमा हॉल से बाहर निकल कर आते हैं तो दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों खुश होने की वजह ये भी थी कि आज दोनों ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। काफ़ी दिनों से ये सुरेंद्र इस तलाश में था कि भाभी जी से कैसे कहा जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि लवली उसको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि अब वो लवली से मिलकर वो जब घर पहुँचता था तो रात को नींदों में, ख्वाबों में, ख्यालों में उसको लवली नज़र आती थी सपने में। सुरेंद्र ये भूल गया था कि लवली जिसके ऊपर वो लाइन मार रहा है, जिसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर विश्वास की पत्नी है। वो उसके जिगरी दोस्त की पत्नी है, जिस पर वो अपने सबसे ज़्यादा, अपने यार दोस्तों से, गांव वालों से सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और उसने अपने पत्नी को उसके भरोसे पर उसको साथ भेज देता था। लेकिन जब उसके सुरेंद्र के दिल में लवली के प्रति प्यार जागा, मोहब्बत जागी, तो उसने ये सब कुछ भुला दिया और वो लवली से आज अपने प्यार का इजहार कर बैठा। जब सिनेमा हॉल से बाहर निकल कर आते हैं दोनों तो एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद में दोनों फिर दोस्तों सुरेंद्र ने लवली के तोहफा लिया, एक गिफ्ट लिया। लवली कहती है सुरेंद्र सारा खर्चा मेरे ऊपर आज ही कर दोगे या आगे कभी नहीं करोगे, बस करो, अब कुछ आगे के लिए भी बचा के रखो। जब लवली की सुरेंद्र ये बात सुनता है तो उसके दिल की उमंगें खिल उठती हैं और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दोस्तों अब सुरेंद्र को तलाश थी ऐसे मौके की जब वो उसके तन को, उसके जिस्म को अच्छे तरह से टकोर सके, उसको अपने बाहों में लेकर उससे ढेर सारा प्यार कर सके। इसी बीच डॉक्टर विश्वास के घर से एक खबर आती है। डॉक्टर विश्वास घर से खबर आती है कि गांव वेस्ट बंगाल का, जहां का डॉक्टर विश्वास रहने वाला था, वहां के उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर विश्वास को अपने घर जाना था, अपने मां से मिलने। डॉक्टर विश्वास टेंशन में पड़ गया, क्या करूं, कैसे करूं, बच्चों को अगर साथ ले जाता हूं तो क्लिनिक बंद हो जाएगी, क्लिनिक में ताला लग जाएगा। तो इसलिए उसने फैसला किया कि मैं अकेला ही मां से मिलकर वापस आ जाऊंगा और उसने फिर सुरेंद्र को बुलाया और सुरेंद्र से कहता है कि भाभी और बच्चों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूं, इस बीच में तुम्हें अपने भाभी का ख्याल रखना होगा।
जब सुरेंद्र ये बात सुनता है तो उसके तो दिल की मुराद पूरी हो चुकी थी। जब उसकी इतनी दुनिया से मुराद पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो आज हो चुकी थी। सुरेंद्र कहता है, डॉक्टर साहब आप आराम से घर जाओ, मैं बच्चों का और भाभी का खूब ख्याल रखूँगा। डॉक्टर विश्वास उसको सौंप करके अपने घर के लिए अपने घर के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इधर लवली और उसके बच्चे और सुरेंद्र के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। उनका रास्ता साफ हो चुका था। अब उनको रोकने टोकने वाला या उनको देखने वाला कोई नहीं था। सुरेंद्र ने सुबह को डॉक्टर के विश्वास जाने के बाद क्लिनिक खुलवाई और शाम को उसी ने बंद करवाई। जब क्लिनिक बंद करके सुरेंद्र घर जाने लगा तो लवली उसका हाथ पकड़ के कहती है, कहाँ जा रहे हो सुरेंद्र? मैं भी अकेली हूँ और बच्चे भी खाना खा करके जल्दी सो गए हैं और मैं भी बोर हो रही हूँ, इसीलिए आज शाम का खाना तुम्हें मेरे साथ खाना होगा। सुरेंद्र तो कब से ये मौका तलाश कर रहा था वो लवली के साथ खाना खाए कुछ करने के लिए। लवली घर जाने के बाद में लवली खाना बनाती है। बच्चे पहले ही सो चुके थे। लवली जब खाना बनाती है तो उसके बाद दोनों साथ मिलकर ताज़ा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। जब इधर उधर की बातें करने के बाद में जो काफ़ी वक्त हो गया, सोने का टाइम हो गया, तो फिर लवली अंदर बाथरूम में जाती है और अपना हाथ मुंह धो करके अच्छी तरह से तैयार होकर सुरेंद्र के सामने आती है। जैसे ही सुरेंद्र लवली को देखता है वो उसको अपने बाहों में भर लेता है दोस्तों, और कहता है कि भाभी बहुत दिनों से जो तमन्ना थी मेरी आज पूरी हो गई। आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूँगी। लवली कहती है कि सुरेंद्र क्या तुम मेरे सिर्फ जिस्म से प्यार करते हो या तुम मुझे दिल से चाहते हो, पहले ये बताओ। सुरेंद्र कहता है कि भाभी कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं हूँ। अगर तुम्हारे जिस्म का भूखा होता तो मैं कब की ये तमन्ना पूरा कर लेता, लेकिन मैं तुम्हें जिस्म से नहीं, मैं तुम्हारी रूह से प्यार है, तुम्हारी आत्मा से प्यार है। तो फिर लवली कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुरेंद्र कहता है कि भाभी तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अगर ये नौबत आई तो मुझसे शादी करने के लिए तो फिर मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जब सुरेंद्र ने लवली को विश्वास दिलाया तो फिर लवली ने अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और सुरेंद्र को अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को सुरेंद्र का हवाले कर दिया, उसको समर्पित कर दिया। फिर डॉक्टर के विश्वास के घर में डॉक्टर के विश्वास के बेड पर हवस का वासना का ऐसा तूफान आता है रात भर कि दोनों इस आग में जलते रहते हैं और सुबह को जब तक के दोनों के जिस्म की आग ठंडी नहीं होती तब तक दोनों अलग नहीं होते हैं दोस्तों। और दोनों ने खूब जी भर करके अपनी मन की प्यास बुझाई। उसके बाद में कुछ दिन बाद जब सुरेंद्र घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद में एक दिन लवली से कहता है कि लवली आज मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम्हें मेरे साथ शादी करने की तमन्ना है ना, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें डॉक्टर विश्वास को छोड़ना होगा, उसको तलाक देना होगा। लवली कहती है कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। इश्क छुपाए नहीं छुपते। सुरेंद्र और लवली इश्क के बारे में अब गांव में भी चर्चा होने लगी। जब गांव में चर्चा होने लगी तो फिर डॉक्टर विश्वास के कानों में ये बात पहुंचती है। डॉक्टर विश्वास के कानों में जब ये बात पहुंचती है तो डॉक्टर विश्वास ने अपनी पत्नी को लवली को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि लवली हम यहाँ पे परदेश में आए हैं, यहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ हज़ारों मील दूर आकर यहाँ रह रहा हूँ और तुम सुरेंद्र के प्यार में पड़ गई हो, मुझसे बेवफाई कर रही हो। क्या तुम इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया हूँ कि तुम मुझसे बेवफाई करो? लवली जब ये बात सुनती है तो लवली गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर विश्वास से कहती है कि जिन गांव वालों ने तुम्हारे कान भरे हैं वो तुम्हारे सगे हैं या फिर मैं तुम्हारी सगी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने गांव वालों की बातों पर कैसे विश्वास कर लिया। डॉक्टर विश्वास को अब यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब पत्नी ने सफाई दी तो फिर उन्हें यकीन करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, दिन इसी तरह से गुजरते रहे। एक दिन लवली सुरेंद्र के साथ
डॉक्टर विश्वास को छोड़कर मौका दे करके भाग जाती है और वो बरेली जा कर के सुरेंद्र के साथ रहने लगती है। दोस्तों, जब बरेली जा कर के रहने लगती है तो फिर उसने सुरेंद्र के साथ में कोर्ट मैरिज भी कर लेती है। जब काम पक्का हो गया तो इधर डॉक्टर विश्वास के पास कुछ नहीं बचा था। उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी, उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो चुकी। उसकी एक बच्ची थी, उसको सीने से लगा कर डॉक्टर विश्वास खूब रोया। दोस्तों, गांव वालों ने उसको हिम्मत बनाई और कहा, डॉक्टर साहब जो कुछ हुआ वो हो चुका है, अब आप नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। डॉक्टर विश्वास कहता है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सबको छोड़ा, अपना घर परिवार को छोड़ा, वही मुझे धोखा करके छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर रहकर। और वो अपनी बच्ची को लेता है और वहाँ से, उस गांव से जो कि बरेली के पास हुरहुरी में रहता था, वहाँ वो छोड़ करके सब कुछ अपना चला जाता है वेस्ट बंगाल, जहाँ से वो आया था। दोस्तों, जब डॉक्टर विश्वास वहाँ से चला जाता है तो फिर सुरेंद्र लवली को लेकर गांव हुरहुरी में आकर अपने घर में रहने लगता है। लेकिन उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को, उसके भाइयों को ये गवारा नहीं था कि वो लवली के साथ, हमारे साथ घर में रहे। इसलिए उसके हिस्से की ज़मीन को देकर सुरेंद्र को उसके घर वाले अलग कर देते हैं। अब सुरेंद्र लवली को लेकर अलग रहने लगा। ज़िंदगी गुजरती रहे और उनके वहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। लड़के का नाम अंकित रखा गया और लड़की का नाम रेशमा रखा गया और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही। अब जब उम्र बढ़ती रही, अब उनके बच्चे भी बड़े होने लगे थे। दोस्तों, लवली आज़ाद ख्याल की औरत थी। सुरेंद्र चाहता था कि लवली अपने घर गृहस्थी में रहे, लेकिन लवली ये चाहती थी कि वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जीती आई है, वो उसी तरह से जिएगी। सुरेंद्र उसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहता था, उसको एक गृहिणी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन लवली पाबंदियों में रहने नहीं चाहती थी। इन्हीं बातों को लेकर अब उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और इसी झगड़े को लेकर एक दिन लवली सुरेंद्र को छोड़कर मीलगंज पहुंच जाती है। अपने गांव को छोड़कर मीलगंज पहुंच जाते हैं और वहां पर किराए का एक कमरा लेकर उस कमरे में रहने लगती है। दोस्तों, उसके बाद में एक अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स की नौकरी कर लेती है। जब लवली ने नर्स की नौकरी शुरू कर दी तो वहाँ से उसकी आमदनी का जरिया भी बढ़ गया। जब पैसा कमाने का जरिया बढ़ गया तो अब सुरेंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रही। तो सुरेंद्र ने जब देखा कि लवली नर्स का काम कर रही है और बच्चों को लेकर शहर में रह रही है, तो उसके भाइयों ने, उसके घर वालों ने सुरेंद्र को समझाया कि अगर लवली वहाँ रहेगी तो बच्चे वहाँ पर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनके समझाने वाला उनको सायावाता नहीं है। तो इसलिए ऐसा करके वहीं जाकर रहने लगा था। सुरेंद्र की भी बात समझ में आ गई थी और गांव की कुछ ज़मीन वो बेचता है। तो फिर वो वहीं पर मीरगंज में, जहां पर लवली रहती थी, वहीं उसी मोहल्ले पर प्लाट खरीदता है और उस प्लाट जब खरीदा गया, 15 से 20 लाख का ज़मीन खरीदी गई। बाकी जितना ट्रांजैक्शन का काम शुरू कर दिया और उसको बनाना शुरू कर दिया। लवली ने देखा कि सुरेंद्र अब यहाँ आ गया है और उसके साथ उसको रहना पड़ेगा। तो इसी बीच एक लड़के 20 साल की उम्र की शिवम की, जो कि अस्पताल में गार्ड बॉय का काम करता था, उससे लवली की आंखें लड़ जाती हैं। तो लवली की और शिवम के बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। आज इस वक्त में लवली की उम्र 40 साल हो चुकी थी और उसके नया बॉयफ्रेंड जो था शिवम, उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी। जब सुरेंद्र को पता चलता है कि गॉड बॉय के साथ में लवली गुल छल्ले उड़ा रही है, तो इस बारे में जाकर वो उससे पूछता है। लवली उसको समझा देती है, बता देती है कि शिवम मेरी औलाद का उम्र का है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उसके साथ गुल छल्ले उड़ा रही हूँ? तुम्हारी सोच भी कैसी हुई इस बात की? मेरा बेटा है उसके बराबर। आज के बाद मेरे ऊपर कभी इस तरह का इल्ज़ाम मत लगाना। सुरेंद्र को तो समझा देती है, लेकिन सुरेंद्र सोचता है कि जब हम साथ में एक दूसरे से रहने लगेंगे तो फिर लवली आराम से सुधर जाएगी और फिर इस तरह की कोई बात नहीं होगी।
लोग उसके ऊपर फिर उंगली नहीं उठाएंगे। तो इसी तरह से अब लवली सोच लिया था कि जब सुरेंद्र मकान यहाँ बना लेगा तो यहाँ पर आके हम रहने लगेंगे, फिर मेरा शिवम से मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये मुझे उससे मिलने नहीं देगा। इसी बीच बात को लेकर उसे शिवम से राय सलाह बनाई और शिवम से कहा कि अब सुरेंद्र को रास्ते से हटाना होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ मुझसे मिलना है, मुझसे तुमसे नज़दीकियाँ अपनी इसी तरीके से रखनी है, तो फिर सुरेंद्र को रास्ते से हटाना ही होगा। शिवम इसके लिए तैयार हो जाता है और वो एक दिन मौका देखकर जहाँ पर वो काम चल रहा होता है, जहाँ पर उसका नया मकान बन रहा होता, वहीं पर सुरेंद्र सोता था। सारी लोकेशन, सारी बातें उसको लवली ने शिवम को समझा दी थी, बता दी थी और शिवम ने भी अपनी दो दोस्तों को और तैयार कर लिया था कि इस तरह से एक मर्डर करना है, क्योंकि सुरेंद्र बीबी को लेकर के और बच्चों को लेकर के टेंशन में रहता था। तो इस तरह से शराब भी वो पीने लगा था। अब उसको मारने में और भी आसान हो गया था। जब शाम होती है तो लवली सुरेंद्र के लिए नए मकान पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रातों में उसके लिए खाना लेकर जाती है। रात को दोनों लवली और सुरेंद्र एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में जब उसको नींद आने लगती है तो उसको अकेला छोड़कर वो वहाँ पर आ जाती है। सुबह का कंस्ट्रक्शन का साइज जब मिस्त्री काम करने आते हैं तो वहाँ पर सुरेंद्र को मरा पड़ा हुआ देखते हैं और मरा पड़ा हुआ जब देखते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। जब पुलिस आती है वहाँ पर छानबीन करती है तो और उस लाश का अच्छे से मुआयना करती है तो देखती है कि उसके गले पर एक काफ़ी ज़्यादा निशान थे। ऐसा लग रहा था देखने में कि जैसा कि उसका गला दाबकर किसी ने मारा हो। जब छानबीन शुरू होती है तो वहाँ पर एक मोबाइल लोकेशन से उसकी मोबाइल लोकेशन से लवली की लोकेशन निकाली गई और फिर शक की बुनियाद पर शिवम के मोबाइल की लोकेशन भी निकाली गई और उनकी कॉल डिटेल भी निकाली गई। जब दोनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है तब शिवम और लवली की रात को आखिरी बात हुई थी। फिर उनसे दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है तो शिवम टूट जाता है और बता देता है कि मैंने लवली के कहने पर सुरेंद्र को मारा है। लवली ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी और तुम हमारे बीच में इसी तरह संबंध रहेंगे, इसके लिए हमें सुरेंद्र को ख़त्म करना होगा और लवली के कहने पर ही मैंने सुरेंद्र को मौत के घाट उतारा है। जब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया तब दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें मैंने आज आपको नाजायज़ रिश्तों पर होने वाली जो क्राइम आपको सुना रहा हूँ। जो हमारे सामने कहानी आती है 99% ऐसी ही कहानियाँ होती हैं जो नाजायज़ रिश्तों पर आधारित हैं। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।